हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी क्यों घूमती है? हमारे सौर मंडल में सब कुछ क्यों घूम रहा है? और आश्चर्य यह है कि ज्यादातर यह सब एक ही दिशा में घूम रहा है। अगर हम ऊपर अंतरिक्ष से नीचे की ओर देखें तो आप देखेंगे कि यह सब घूम रहा है। सूर्य, मंगल और अधिकांश ग्रहों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले जब हमारा सौर मंडल हाइड्रोजन के एक विशाल बादल के भीतर बन रहा था, तभी एक शॉक वेव ने ठंडी गैस के एक क्षेत्र को अपने पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से इसे अपने अंदर की ओर गिरा दिया, और जैसे ही ये गिरा तभी यह बादल घूमने लगा। तो क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि पृथ्वी क्यों घूमती है? चलिए आपको देर ना करते हुए बता देते हैं। आप देख रहे हैं यदि हम हाइड्रोजन के बादलों में अलग अलग परमाणुओं के बारे में सोचें, तो प्रत्येक कण का अपना संवेग होता है, क्योंकि वह शून्य से होकर बहता है। यह सभी परमाणु गुरुत्वाकर्षण के साथ एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इसलिए उन्हें अपनी गति को औसत करने की आवश्यकता होती है। जैसे ही सौर मंडल अधिक तेजी से घूमता है, वैसे ही यह बीच में एक उभार के साथ एक डिस्क के रूप में चपटा हो जाता है, और हम पूरे ब्रह्मांड को इसी संरचना से देखते हैं। इस डिस्क के केंद्र में उभार से ही हमारे सूर्य का निर्माण हुआ, और फिर धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। शायद इसलिए उन्हें सौर मंडल से ही अपना रोटेशन विरासत में मिला है। कुछ 100 मिलियन वर्षों के दौरान सौर मंडल में सभी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, चंद्रमाओं और धूमकेतु का निर्माण हुआ। इसके बाद बिना किसी असंतुलन वर्ष के सूर्य और ग्रह अपनी ही धुरी पर अरबों वर्षों से घूम रहे हैं, और वे ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि भविष्य में कोई वस्तु उनसे टकरा ना जाए। पृथ्वी का घूमना क्या है? पृथ्वी क्यों घूमती है और पृथ्वी का घूमना क्या है? सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप हर समय ध्वनि की गति से भी अधिक गति से यात्रा कर रहे हैं, तब आप शायद सोचेंगे कि ये सब पागलपन की बातें हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आप तो एक ठोस व स्थिर जमीन पर खड़े हैं। लेकिन फिर भी उपरोक्त कथन यही है। हम सभी किसी भी समय लगभग 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहे होते हैं, और यह सब पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। दरअसल पृथ्वी का रोटेशन अपने अक्ष पर ही एक बार घूमने में लगने वाले समय की मात्रा है। यह दिन में एक बार यानी हर 24 घंटे में पूरा किया जाता है। इसके अलावा वास्तव में 2 अलग अलग प्रकार के रोटेशन होते हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता होती है। एक है पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर घूमना, और दूसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी क्यों घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर प्रतिदिन एक बार घूमती है, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। पृथ्वी 4.6 अरब साल पहले अपने निर्माण के बाद से ही ऐसे ही घूम रही है, और यह तब तक ऐसे ही घूमती रहेगी जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती। लेकिन यह ऐसे ही क्यों घूमती है? पृथ्वी गैस और धूल के डिस्क से बनी जो नवनिर्मित सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। इस धूल और चट्टान ने एक साथ चिपककर पृथ्वी का निर्माण किया है। प्रारंभिक और सौर मंडल में मलबे के कारण जो लगभग एक ही दिशा में सूर्य के चारों ओर घूम रहा था, जैसे जैसे वह बढ़ता गया, अंतरिक्ष की चट्टानें नवजात ग्रह पृथ्वी से टकराते रहे, जिसने इसे घूमने की शक्ति प्रदान की। क्या पृथ्वी का रोटेशन एक सामान्य व्यवहार है? पृथ्वी क्यों घूमती है? लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि सौरमंडल क्यों घूम रहा है?
सूर्य और उसका सौरमंडल तब बना जब धूल और गैस का एक बादल अपने ही भार के कारण ढह गया। गैस का अधिकांश भाग एकत्रित होकर सूर्य बन गया, जबकि शेष सामग्री आसपास के ग्रह का निर्माण के साथ एक डिस्क के रूप में चले गए। ढहने से पहले यह गैस के अणु और धूल के कण इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर कुछ गैस और धूल एक विशेष दिशा में अपने स्पिन की गति से सेट करने के लिए थोड़ा और स्थानांतरित हुई, तो यह गैस का बादल ढह गया, जिससे बादल का घूमना और तेज हो गया। अंतरिक्ष में चीजों को धीमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बार जब कुछ घूमने लगता है तो फिर वह घूमता ही रहता है। आज सौर मंडल में ऐसे ही बहुत से बड़ी गति हैं जो इसका घूमना जारी रखते हैं। इसलिए सौर मंडल के निर्माण के समय से ही सभी ग्रह एक दूसरे के साथ में एक दिशा में घूम रहे हैं। कुछ ग्रह अपनी गति पर स्वयं चक्कर लगाते हैं। शुक्र पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है। अनेकों बाधाओं के बावजूद अंतरिक्ष में सब कुछ किसी न किसी दिशा में घूमता ही रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोटेशन ब्रह्मांड में वस्तुओं का एक मौलिक व्यवहार है। पृथ्वी घूमती है, लेकिन हम क्यों नहीं घूमते? पृथ्वी क्यों घूमती है यह तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी बहुत तेज घूमती है? यह लगभग 1 मील 16,074 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है और लगभग 76,000 मील प्रति घंटे की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। हम पृथ्वी के घूमने की गति का अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि पृथ्वी की गति स्थिर है। पृथ्वी की रोटेशन और कक्षाई गति समान रहती है, इसलिए हम इसके घूमने की गति महसूस नहीं कर पाते। आप गति को तभी महसूस कर सकते हैं जब आपकी गति में परिवर्तन हो। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ऐसी कार में बैठे हैं जो समतल सतह पर एक स्थिर गति से चल रही है, तो आपको उसकी गति का अनुभव नहीं होगा। हालांकि जब कार की गति में परिवर्तन होता है या जब ब्रेक लगता है तो आपको गति का महसूस होता है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यह सूर्य के एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, जिसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो चंद्रमा और सूर्य और अन्य सभी खगोलीय पिंड आकाश में हमें पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी का उच्चतम और निम्नतम तापमान है। लीबिया के रेगिस्तान में पृथ्वी पर अब तक का उच्चतम तापमान 136 फ़ारेनहाइट यानी कि 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अंटार्कटिका के वोस्टॉक स्टेशन पर अब तक का सबसे ठंडा तापमान -126 फ़ारेनहाइट यानी -88 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। पृथ्वी किससे बनी हुई है? पृथ्वी कई चीजों से बनी हुई है। पृथ्वी का कोर निकल और लोहे से बना है। कोर के ऊपर पृथ्वी का मेटल जो सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और अन्य खनिज से युक्त चट्टान से बना हुआ है। पृथ्वी की चट्टानी सतह परत, जिसे क्रास्ट कहा जाता है, ज्यादातर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से बनी हुई होती है। पृथ्वी की सतह मुख्य रूप से तरल पानी से ढकी हुई है और इसके वातावरण में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा है। पृथ्वी कितनी बड़ी है? पृथ्वी की पराधि भूमध्य रेखा के चारों ओर की दूरी 24,901 मील यानी 40,075 किलोमीटर है। इसका व्यास पृथ्वी के केंद्र से एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर 7,926 मील करीब 12,756 किलोमीटर है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच मापे जाने पर पृथ्वी थोड़ी छोटी होती है।
जो 7,907 मील यानी 12,725 किलोमीटर के व्यास देती है। पृथ्वी अपने रोटेशन के कारण ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा के चारों ओर थोड़ी अधिक उभरी हुई है। पृथ्वी की आयु कितनी है? पृथ्वी की आयु 4.5 से 4.8 अरब वर्ष के बीच में मानी जाती है। पृथ्वी की आयु का पता बहुत पुरानी चट्टानों की आयु को मापने से लगाया जाता है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले उल्का पिंडों की उम्र पर अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा वापस लाए गए चंद्रमा की चट्टानों की उम्र भी मापी है। उल्का पिंड और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के समय के आसपास बने हैं और वो एक समान आयु के दिखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।